बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कोफ्ता पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खूबसूरत सी देगची में घी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, अच्छे से, ज़्यादा नहीं जलाना। तो यहाँ पर इसके बाद मेरे पास लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरी हल्दी थी जो मैं ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ की टमाटर ऐड कर देनी है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने साबुत गरम मसाला ऐड किया। अब मैं इसके अंदर आलू भी ऐड कर चुकी हूँ। आलू को हमने पहले डाल देना है क्योंकि आलू बहुत सख्त हैं और बहुत मुश्किल से गलते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास एक छोटी प्याली के करीब दही है जो मैं ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। हमारा मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर मेरे पास कोफ्ते हैं, मैं ये कोफ्ते ऐड कर दूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कोफ्ते की रेसिपी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कार्ड भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर कोफ्ते मैं डाल चुकी हूँ और मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसी टाइम मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। चावलों के हिसाब से, चावलों को माप के ही पानी डाला जाता है। तब इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। अगेन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करना है और चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने साबुत हरी मिर्च ऐड कर देनी है। पानी अच्छे तरीके से उबल चुका है तो इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर देने हैं। अच्छी तरीके से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना और तब तक पका लेना जब तक पानी खुश्क नहीं होता। तो यहाँ पर पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आपसे करती हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे, ताकि हम एक दूसरे को खो ना दें। तो मैंने इसके ऊपर अब वही कोफ्ते जो मैंने निकाले थे रख रही हूँ और चावलों को मैंने दम पे रख देना है तकरीबन 7 मिनट के लिए। और 7 मिनट बाद चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने अब इसे डिश आउट कर लेना है। अब इसे रायते के साथ, चटनी के साथ खाएं। यकीन जाने बहुत पसंद आएंगे आपको ये न्यू रेसिपी। आपको कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।